नमस्कार एमबीसी 360 को स्वागत करछि मु शिवानी। प्रथम हेडलाइंस। कृषि आईन को नहीं छरे चक्का जाम चेतावनी 3 घंटा जाए बंद करने को कृषक संगठन निष्पत्ति। सेपटे गाजीपुर सीमार कृषक को साक्षात न करने को विरोधी नेता असंतोष। द्वितीय दिन में एरो इंडिया 2021 भारत सुरक्षा एवं स्थिरता पर शक्ति प्रदर्शन कला वायुसेना। भारत महासागर में शांति स्थिरता एवं समृद्धि विकास नि पदक्षेप। रेल बजेट में ओडिशा को 6,995 कोटी केन्द्र अनुदान नैराश्यजनक कहले परिवहन मंत्री। 7,200 कोटी थिला राज्य दाबी। पीसीसी सभापति प्रतिक्रिया ओडिशा उपेक्षित अपेक्षा अधिक मिलता कहले राज्य बीजेपी साधारण संपादक। पिपिली उपनिर्वाचन पर सबु दलर सजबज। पिपिली गस्तर पीसीसी 10 जणिया कमिटी रुद्धद्वार बैठक सह मतामत संग्रह। बीजेडी दलीय सभापति निष्पत्ति भरोसा। बीजेपी दंभोक्ति जितिब बीजेपी। राजधानी में चांचल्य महिला मुंडहीन मृतदेह सुरा खोजुची पुलिस मिलूना कटामुंड। घटनास्थल में साइंटिफिक टीम तनाघना। महिला परिचय अस्पष्ट। आसिबा संपूर्ण खबर को चाषी को भेटिबा पाई गाजीपुर सीमारे पहुंची अनेक विरोधी दलर नेता। हेले सेमाने कृषकों साक्षात करिबारु वंचित होइछंती। सेमाने सेठारे पहुंचीबा परे तांकु पुलिस अटकाइछि। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, डीएमके सांसद कनिमोजी, शिरोमणि अकाली दल सांसद हरिसिमरत कौर, टीएमसी सांसद सौगता रॉयଙ୍କ सहित अनेक दलर प्रतिनिधि सीमारे पहुंचीथिले। आमे कृषकों सह साक्षात करिबाकु आसिथिलु, हेले आमकु तांको सह कथावार्ता पई बारण करा जाउछि बोली हरिसिमरत कौर कहते। आमे समस्ते याकु संसद में उठाइबु, हेले बाचस्पति आमको ए प्रसंग उठाइबाकु देउनांती बोली प्रतिक्रिया देछंती। सारी 8-10 पार्टियां इकट्ठे होके ये जो मीडिया में निकल रहा है कि किस तरह वहां पे स्पाइक्स लगा के 11 फुट की खाइयां करके कंक्रीट की दीवारी करके 13 लेवल की एक बैरिकेडिंग की गई है, तो ये क्या हिंदुस्तान के अंदर जितना पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, अपने देशवासियों के खिलाफ क्यों किया जा रहा है? वहाँ उनका पानी बांध, बिजली बांध, इंटरनेट बांध, ये कोई भगवान ना करे कोई हादसा, कोई आग लग जाए, कोई बीमार हो जाए, ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना फायर ब्रिगेड जा सकती है। और पार्लियामेंट में हमें टाइम दिया नहीं जा रहा है इस मुद्दे को उठाने के लिए, जो सबसे जरूरी मुद्दा है आज। साधारणतंत्र दिवस रे दिल्ली ट्रैक्टर रैली रे जीवन हराइथिबा नवृता सिंह को परिवार सदस्यों को साक्षात कले कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी। आज रामपुरर दीपदिबा ग्राम में पहुंची नवृता सिंह को शेष आरदास कार्यक्रम में जोग देथिले प्रियंका। मु सबुबले कृषकों सह रहिछि। ए आंदोलन एक स्वच्छ संघर्ष, एथिरे कोनोसी राजनीति दलर समर्थन नाही बोली मध्यम प्रियंका कहछंती। मैंने परिवार से बात की, दादाजी से भी, पिताजी से भी बात की। उनका स्पष्ट ये कहना है कि एक न्यायिक जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है। पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, नवनीत जी के परिवार के साथ, उन सब शहीद किसानों के साथ और उन सब किसानों के साथ जो आज भी इतने दिनों बाद, महीनों के संघर्ष के बाद दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। मैंने वहां भी कहा कि सबसे बड़ा जुल्म यह है कि हमारी सरकार, देश की जो सरकार है, वो पहचान नहीं रही है कि एक सच्चा संघर्ष है। इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, कोई नेता इसके पीछे नहीं है, कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है। ये दर्द है किसानों का, देशवासियों का दर्द है। इस दर्द को पहचानना पड़ेगा, इस दर्द का आदर करना पड़ेगा। केन्द्र तीनोटी विवादीय कृषि आईन को नहीं आसंता 6 विभिन्न कृषक संगठन चक्कजाम करने को निष्पत्ति नहीं। हेले सबुठारु बड़ कथा है एथिरे सामिल हेब नहीं भारतीय किसान संघ। प्रथमे विभिन्न कृषक संगठन पक्षर नूतन कृषि आईन को विरोध करी देशव्यापी विक्षोभ हेब बोली कहा जायतिला। मात्र पर फेब्रुआरी 6 तारिख में पूरा बंद हुए केवल चक्काजाम करने को निष्पत्ति निया जायतिबा सूचना मिली। अन्यपटे भारतीय किसान संघर जातीय मुखपात्र राकेश टिकायत नूतन कृषि आईन को नहीं सरकार को चेतावनी देइछन्ति। एही 3 नुआ कृषि आईन जदि रद्द न हुए तेबे आपणकर क्षमतार रहिबा मुश्किल हो जिवो बोली से सरकार को चेताई देइछन्ति। 6 तारीख की रणनीति है कि 3 घंटे का जाम रहेगा। दिल्ली में तो होगा नहीं और दिल्ली के बाहर वो रहेगा, पूरे देश भर का रहेगा वो मामला। वहाँ पे रहेगा और जो गाड़ियाँ उसमें आवेगी रुकेंगी
उनको लंगर का, पानी का, भोजन का, चने का, मूंगफली का, वो उनको सब करवाओगे और बताओगे सरकार की भाई ये सरकार कर रही है हमारे साथ। चौरी चौरा ऐतिहासिक घटनार शतवार्षिक उत्सव में सामिल हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर चौरी चौरा ठारे एक कार्यक्रम अनुष्ठित होता। घटनार वार्ता व्यापक एवं विराट थिला। विभिन्न कारणरू एहाको सामान्य घटना भावरे ग्रहण करा जाउथिला, किंतु आमे एहाको भिन्न प्रसंगरे देखिबा उचित। निया केवल स्टेशन नुहे लोकंको हृदय रे थिला। या सहित एही अवसर प्रधानमंत्री मोदी किसान बिल को प्रशंसा करथिले। नूतन नियम चाषी को आत्मनिर्भरशील करबा, नूतन आईनर कार्यकारिता सहित वर्तमान कृषक माने जे कोनसे स्थान रे फसल बिक्री करि पालिबो बोली से कहिसंती। चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया, लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी, उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूं। आज चौरी चौरा की शताब्दी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। आज से शुरू हो रहे ये कार्यक्रम पूरे साल आयोजित किए जाएंगे। परवर्ती खबर को वायु प्रदूषण को ह्रास करने दिल्ली सरकार को नुआ प्रयास। वायु प्रदूषण को ह्रास करने इलेक्ट्रिक जान उपरे व्यापक सब्सिडी जोगाइबाकू जाउछंती सरकार। एने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सूचना देइछंती। तेबे सरकार 2 एवं 3 चकिया वैद्युतिक जान उपरे 30,000 टंका पर्यंत सब्सिडी जोगाइबाकू जाउछंती। आजिठारु आमे दिल्ली स्विच अभियान आरंभ करिछु। एही अभियान रे लोकंकु इलेक्ट्रिक जान विषय अवगत कराजिबो बोली कहिछंती केजरीवाल। दिल्ली में प्रदूषण को, जो वाहनों से, व्हीकल से प्रदूषण हो रहा है, उसको काफी कम करना है और हमारा टारगेट है, हमारा विजन है कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसमें कम से कम 25% व्हीकल जो हैं वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। अपने को इस तरह से पूरा खाका तैयार करना है। इसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें। दिल्ली सरकार बहुत बड़े स्तर के ऊपर इसमें सब्सिडी का प्लान बनाया है। जैसे अगर आप 2 व्हीलर या 3 व्हीलर खरीदते हैं तो लगभग 30,000 रुपए तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप 4 व्हीलर खरीदते हैं तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। द्वितीय दिन में एरो इंडिया 2021 भारतीय सुरक्षा एवं स्थिरता पर वायुसेना स्टेशन येलाहांकार शक्ति प्रदर्शन करिछि भारत। एयर शो रे विभिन्न एयरक्राफ्ट आईएएफ रो हेलिकॉप्टर प्रदर्शन करा जायतिला। एरो इंडिया 2021 रो 13तम संस्करण फेब्रुआरी 3 रु आरंभ होई आसंता काली जाय चलिबो। भारत महासागर रे शांति, स्थिरता एवं समृद्धिर विकास पई संलाप को प्रोत्साहित करबा पई एहा एक पदक्षेप बोली केंद्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहिसंती। The Indian aerospace and defense industry present an attractive and significant opportunity for foreign companies across the supply chain to take their cooperation to newer levels. India is ready to supply various types of missile systems, light combat aircrafts, helicopters, multi-purpose light transport aircraft, warship and patrol vessels, artillery gun systems, tanks, radar, military vehicles, electronic warfare system and
other weapon systems to IOR countries. इंडिया गेट रे केंद्रीय भिस्ता प्रकल्प भूमिपूजन करिसेंती केंद्र गृह और नगर व्यापार मंत्री हरदीप सिंह पुरी। एही समारोह सहित केंद्रीय भिस्ता प्रकल्प विकास पई कार्य आरंभ होईची। उत्तर एवं दक्षिण ब्लॉक ठारू आरंभ करी इंडिया गेट पर्यंत सेंट्रल भिस्ता प्रकल्प राजपथ यार संलग्न लॉन केनाल गछ विजय चौक एवं इंडिया गेट प्लाजारू 3 किलोमीटर पर्यंत रूपांतरर एक अंश भाबरे सरकार एही रास्ता को नवीकरण एवं उन्नति करबाकू निष्पत्ति नेछंती। ये जो सारा गवर्नेंस आर्किटेक्चर है, ये जब हम एक कॉलोनियल डोमिनेशन के अंडर थे 1920 के आसपास, ये सारा स्ट्रक्चर था जो हमारा पार्लियामेंट है और ये जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, ये हमारे इतिहास, हमारी कल्चर, हमारी हेरिटेज, ये सब प्रिजर्व होगी। पर 75 साल आज़ादी के बाद एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसका जो गवर्नेंस बिल्डिंग्स हैं गवर्नेंस के लिए, वो 100 साल पुरानी नहीं हो सकती। ये रहेंगी 100 साल वाली रहेंगी, पर जब हम अपनी 75th एनिवर्सरी मनाएंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वो नई पार्लियामेंट पे होगी अक्टूबर 2022। दिल्ली रो लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्षमता वृद्धि करिसेंती केंद्र सरकार। फल केंद्र सरकार एवं दिल्ली सरकार पुणी मुहांमुही होइछंती। दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केंद्र विरोध में गुरुतर अभियोग आनिछंती। आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है कि केंद्र सरकार ने कल चुपचाप बहुत ही गोपनीय तरीके से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के जो मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री के अधिकार कम करके उनको छीन के एलजी को देने का एक कानून पास किया है कल कैबिनेट ने। दिल्ली की सरकार को बनाने का जो कानून है, जिसे जेएनसीटी एक्ट कहते हैं, करके केंद्र सरकार अब एलजी को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सकें। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी, वो एलजी के पास होगी। एलजी का मतलब है केंद्र सरकार के पास होगी। कृषकों आंदोलन उपरे ट्वीट करी चर्चा को आसिचंती जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग। ट्वीट रे शेयर करिथिबा टूलकिट निर्माता विरोध में दिल्ली पुलिस एफआईआर दाखल करिछि, जेउंथे से कृषकों विरोध को समर्थन जणाइछंती। एफआईआर प्रसार थनबर्ग को नामकरण हेबार खबर पाइबा परे पुलिस स्वतंत्र कमिशनर प्रवीण रंजन स्पष्ट करिछंती जे एही कार्यकर्ता नाम एफआईआर नामित होई नै एवं केवल टूलकिट सृष्टिकर्ता पुलिस रिपोर्ट रे उल्लेख करा जायछि। Action plan which has been delineated in this particular toolkit, if you go by the unfolding of events, including the violence of the 26th January, it reveals a copycat execution of the action plan. Now that is something which is a matter of concern for Delhi police. It definitely, the intention of the creators of this toolkit is to create disharmony amongst various social, religious and cultural groups, and also encourage disaffection and ill will against Government of India. It also aims at, and it says so, waging social, cultural and economic war against Government of India. Now this particular toolkit has come to our notice, and taking cognizance of this toolkit, Delhi police has registered a case under section 124A, 153A, 153 and 1. आसिया परवर्ती खबर को सेक्स रैकेट रो पर्दाफाश। नोएडा सेक्टर ओए मॉल रे पुलिस रो चढ़ाऊ। मॉल रो एक स्पा सेंटर रे सेक्स रैकेट चलीथिबा खबर पाइबा पर अतर्कित भाबरे चढ़ाऊ करितला पुलिस। या परे ग्राहक एवं स्पा मालिकों को गिरफ्त करा जिबा सहित 14 जन बालिका को पुनर्वास केंद्र को पठाई दिया जायछि बोली डीसीपी जीबी नागर को सूचना दैछंती। थाना क्षेत्र अंतर्गत वेव मॉल है जो सेक्टर 18 में स्थापित है। इस वेव मॉल में स्पास चल रही है, स्पा सेंटर्स। इस स्पा सेंटर्स में स्पा कार्ड में ये प्रोस्टिट्यूशन का काम हो रही है और कस्टमर्स को इस प्रोस्टिट्यूशन के लिए लूर किया जा रहा है। इस तरह का
सूचना मिली थी पुलिस को। इस रेड के बाद हम लोगों को वहाँ से कुछ कस्टमर्स और जो कुछ सर्विस दे रहे थे कुछ लड़कियाँ, इन लोगों को हम लोग हिरासत में लिया है। देश में आयत को आसुची कोरोना, धीरे धीरे समस्त राज्य में स्थिति सुधुरुवा देखा मिली। एने स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण सूचना देछंती। केरल एवं महाराष्ट्र दुई राज्य में 70% सक्रिय मामला रही सुधुरबार लगी। यह सहित देशर अनेक राज्य रही जोठारे वर्तमान कौनसी एक्टिव केस सामना को आसी नथिबा स्वास्थ्य सचिव प्रतिक्रिया रखिछंती। राज्य ऐसे हैं जो कि 70% एक्टिव केसेस जहां अब केंद्रित हो गए हैं, उसमें केरला है जहां 44% से कुछ ज्यादा केसेस हैं, और महाराष्ट्र है जहां 25% केसेस हैं। मैं आपको एक ये नया तथ्य बताना चाह रहा था। पिछले 3 सप्ताहों में देश के 47 जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी नया कोविड का केस नहीं हुआ। रेल बजेट रे गत वर्ष ओडिशा को मोट 4373 कोटी टंका अनुदान मिलिथिला। हेले चलित वर्ष मोट 6995 कोटी 58 लक्षर मिली अनुदान। गत वर्ष अपेक्षा ए वर्ष 60% अधिक अनुदान मिली। तेबे एथर रेल बजेट रे ओडिशा रे चलिथिबा काम शीघ्र सरिबा को गुरुत्व दिया जिबा सहित आधुनिकरण और सुरक्षा को मध्य गुरुत्व दिया जायछि। रेल बजेट रे ओडिशा को मिलला 6995 कोटी टंका। ए वर्ष पूर्वापेक्षा अनुदान 60% अधिक मिली। एथिरे अनेक नुआ प्रकल्प को शामिल करा जायथिबा बेले किछि पुराना प्रकल्पर उन्नतीकरण को शामिल करा जायछि। चलित बजेट रे 299 किलोमीटर खोर्धा रोड बलांगीर रेल लाइन पई सर्वाधिक 1000.50 कोटी टंका अनुदान दिया जायछि। 98.7 किलोमीटर अनुगुल सुकिंदा रोड लाइन पई 400 कोटी टंका अनुदान दिया जायछि। 82 किलोमीटर हरिदासपुर पारादीप रेल लाइन पई 100 कोटी टंका दिया जायछि। तालचेर बिमलीगढ़ पई 154 किलोमीटर नुआ रेल लाइन पई 10 कोटी टंका। जयपुर मालकानगिरी नुआ रेल लाइन 130 किलोमीटर पई 28 कोटी। जयपुर नवरंगपुर नुआ रेल लाइन 38 किलोमीटर पई 15.10 कोटी। खोर्धा रोड विजयनगर बाईपास पई 11 कोटी। संबलपुर तालचेर 174.11 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण पई 163.82 कोटी टंका दिया जायछि। संबलपुर टिटलागढ़ 182.11 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण पई 200 कोटी टंका अनुदान। टिटिलागढ़ विजयनगर 264.6 किलोमीटर तृतीय लाइन पई 300 कोटी टंका दिया जायछि। बंशपाणी दैतारी टोमका जाखपुरा 180 किलोमीटर पई 228 कोटी। भद्रक नेरगुंडी तृतीय लाइन 80 किलोमीटर पई 229 कोटी। जालपड़ा बुढ़ापांक तृतीय और चतुर्थ लाइन पई 101 कोटी टंका। बुढ़ापांक सालेगा तृतीय और चतुर्थ लाइन पई 215 कोटी। जगदलपुर कोरापुट 110 किलोमीटर पई 85 कोटी। झारसुगुड़ा बिलासपुर चतुर्थ लाइन 206 किलोमीटर पई 100 कोटी टंका। राउरकेला झारसुगुड़ा तृतीय लाइन पई 230 कोटी। नारायणगढ़ भद्रक तृतीय लाइन पई 225 कोटी टंका। राउरकेला झारसुगुड़ा तृतीय लाइन पई 230 कोटी टंका दिया जायछि। सेपरि 2021-22 आर्थिक वर्ष में नुआ लाइन कार्य 1553.60 कोटी टंका अनुदान दिया जायछि। सेपरि राज्य में रेल लाइन दोहरीकरण 1702.49 कोटी टंका दिया जायछि। यात्री सुविधा 2020-21 आर्थिक वर्ष में 90.8 कोटी दिया जायथिला। मात्र 2021-22 आर्थिक वर्ष को वृद्धि करा जाई 300.8 कोटी टंका करा जायछि। अनुगुल इलेक्ट्रिक लोकसेट होल्डिंग कैपेसिटी को 100 इंजिन रो वृद्धि करा जाई 150 इंजिन को करा जायछि। कोलाहांडी रे इलेक्ट्रिक इंजिन ओवरहोल्डिंग वर्कशॉप मध्य प्रतिष्ठा करबा नै बजेट रे घोषणा होईछि। ता सहित ओडिसा रे रेल संपर्कित 3टी कारखाना पई 12 कोटी टंका मंजूर करा जायछि। अनुगुल विद्युत रेल इंजिन सेट संप्रसारण पई 1 कोटी टंका मिलिथिबा बेले मानेश्वर मालबाही ट्रेन मरामती कारखाना पई 10 कोटी टंका और कोलाहांडी विद्युत इंजिन मरामती कारखाना पई 1 कोटी टंका व्यवहार होईछि। तबे राज्य सरकार रेल प्रकल्प गुड़िक 7200 कोटी टंका दाबी करथिले। भुवनेश्वर सरोज कुमार मल्लिकम रिपोर्ट, एमबीसी न्यूज।
रेल बजेट व्यय बराद नहीं बयानबाजी देखा मिली। बजेट को नैराश्यजनक बोली बीजेडी कही। परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा कहते राज्य तरफ जो 7,200 कोटी टंका दाबी थिला सेही अनुसार आमको अर्थ मिले मात्र 4,500 कोटी दि जाइए। से पुराणा खोर्धा बलांगीर 500 कोटी टंका रही बोली मंत्री पद्मनाभ बेहेरा कहते। सेपरि रेल बजेट ओडिशा को उपेक्षित करा जाइछि बोली पीसीसी सभापति निरंजन पट्टनायक कहते। बीजेपी कही उपेक्षा नुहे अपेक्षा अधिक मिली। 200 कोटी टंका आम दाबी जो थिला से दाबी तुलन आमको अर्थ व्यवराध है नहीं मात्र 4,500 कोटी टंकार अनुदान आमको व्यवराध होती बजेट रेल बजेट रे। तेणु निश्चित भाव में रेल बजेट आम नैराश्यजनक स्थिति आम आनी। रेल बजेट रे ओडिशा तरफ जहाँ आशा करा जाउतला से आशा पूर्ण है नहीं। रेल बजेट रे मध्य पुनर्बार ओडिशा को उपेक्षित करा जाइछि। आमर एठी राज्य रे थिबा सरकार आईन श्रृंखला परिस्थिति एवं जमी अधिग्रहण ए दुईटी तांको पाखरे बड़ समस्या हेकिर अछि जहाकू रिड्रेस न करुथुवा कारणरू आमे आहुरी अधिका पैसा पाई पारतु सेथिरु वंचित होछि। 2,200 कोटी टंका आम पिपिली उपनिर्वाचन देखा मिली प्राक प्रस्तुति। एने आज पीसीसी एक 10 जणिया कमिटी पिपिली गस्त कर निर्वाचन मंडलीर विभिन्न नेता और कर्मी सहित रुद्धद्वार बैठक कर मतामत संग्रह करछंती। सेपटे बीजेडी प्रार्थी चयन होइतबा बेले पिपिली पर्यवेक्षक प्रताप देव कहते मुख्यमंत्री ठिकणा समय ठीक निष्पत्ति नेबे। अन्यपटे बीजेपी दंभोक्ति प्रकाश करी कहिछि एथर पिपिली रे बीजेपी ही जितबो। पिपिली पाई कमर कशिला हाथ आरंभ हैला सजबाज। उपनिर्वाचन पाई रुद्धद्वार बैठक पिपिली रे कांग्रेस करिछि रुद्धद्वार बैठक। पीसीसी रो एक 10 जणिया कमिटी कार्यकारी सभापति चिरंजीवी विश्वाल नेतृत्व में पिपिली गस्त करी निर्वाचन मंडलीर विभिन्न नेता और कर्मी सह आलोचना करिसेंती। सेपटे टिकेट रेस रे आगरे अछंती पुरी जिला सभापति अजित मंगराज एवं मुखपात्र निशिकांत मिश्र। निश्चिंत भाव चेष्टा करिवो कांग्रेस लोक को एकजुट करी जहाँ समस्या अच्छे ताको तुटई के इलेक्शन लड़ी। सेपटे पिपिली रे काहाकू मिलिबो बीजेडी टिकेट लागी रहिछि द्वंद्व। प्रतिभा महारथी और पुओ रुद्र महारथी बीजेडी कर्मी दुई भाग होइछंती। एनै पिपिली पर्यवेक्षक प्रताप देव कहिसेंती मुख्यमंत्री तथा दलीय सभापति ठिकणा समय रे ठीक निष्पत्ति नियंती और नेबे मध्य। आम लक्ष्य रहिबो सेठारे संगठन मजबूत करिबा भल व्यवधान रे केमिति भोट जितिबा से दिगरे काम करिबा। अन्यपटे बीजेपी पक्षरु गत थर निर्वाचन लड़ितबा आश्रित पट्टनायक को दल पुणी थरे प्रार्थी करिबा निश्चित। केवल घोषणा को अपेक्षा रहिछि। तेबे दल एथर पिपिली रे विजय लाभ करिबो बोली बीजेपी कहिछि। और जहाँ सभापति निष्पत्ति ने प्रार्थी संक्रांत में ठिकाना समय से निष्पत्ति नियंती बालेश्वर भी नहीं थे तिप्तुल भी नहीं आप जानते तेणु से ठिकाना समय निष्पत्ति ने बर्तमान सहित निर्वाचन भी घोषणा है आम प्रार्थी जहाँ सभापति चयन करेंगे सी केमी विजय लाभ कर पर्यवेक्षक हिसाब से मोर लक्ष्य और से निर्वाह करवा मो कर्तव्य। पिपिली रे गत थर भी निर्वाचन रे बहुत भल वोट पाइथिलु आउ एथरक तो ताठू अधिका करिबु एवं आमे जितिबु एथर कोनोसी दुईमत नाही। निर्वाचन तारीख घोषणा हेपा परे केउ दल काहाको प्रार्थी करूछि ताहा देखिबार कथा। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट गौरी शंकर दास को सह सरोज मल्लिक एवं पिपिली प्रताप देव एमबीसी न्यूज। राजधानी रे चांचल्य महिलांकर मुंड विहीन मृतदेहर सुरा खोजुची पुलिस मिलुना कटा मुंड। घटनास्थल रे साइंटिफिक टीम आसी तदंत करुवा बेले अभियुक्त को धरिबा पई संधानी कुकुरर साहाय्य नेछि पुलिस। घटनास्थल हत्यारे व्यवहृत होइतिबा छुरी ग्लोव्स एवं किछि कपड़ा जबत करा जायछि। तेबे महिलांकर परिचय वर्तमान सुधा अस्पष्ट रहिछि। तारीख फेब्रुआरी 4 समय सकाळ 9टा। हठात चंदका थाना दासपुर रोड रे जमिला लोकों को गहली आ रास्ता कड़े पड़िथिला महिला मुंड विहीन मृतदेह। समस्तों भितरे गोटे प्रश्न किए एही महिला किए कला महिला को हत्या केउठी अछि कटा मुंड किए सही हत्याकारी। तुरंत पुलिस को दियागला खबर पाइबा परे घटनास्थल रे पहुंचीथिला पुलिस। संपूर्ण एरिया को कर्डन करा जिबा परे आरंभ होइथिला तदंत। प्रथमे डीसीपी आसी घटनार जांच करथिले परे साइंटिफिक टीम जरिया रे तदंत आरंभ होइथिला।
हत्यारे व्यवहृत छुरी ग्लोव्स और किछि कपड़ा जबत करा जायथिला। संधानी कुकुर सहायता रे हत्याकारी को धरिबा पई चेष्टा करूछि पुलिस। अल्प समय आगु एठू आम खबर पाई आसिक देखिलु गोटे महिलांकर मुंडविहीन शरीर एटी पड़ी प्राथमिक जहाँ जना पड़ी हत्या कराई एरिया टिके बुदा भर्ती वाला एरिया अच्छी एरिया टाक आम कर्डन करके रखीचु। साइंटिफिक टीम ऑलरेडी पहुंची सारी डॉग स्क्वाड आसुच्चंदी विभिन्न एविडेंस आम कलेक्ट करूछु और एरिया टाक आम थरो सर्च करूछु। दीर्घ दिन हेबो स्थानीय रास्ता अंधार होई रहउतबा बेले रास्ता रे अपराधींकर अपराध बढ़ी बढ़ी चलुछि। एही संपर्क रे बारंबार पुलिस को खबर देले मध्य चेकिंग व्यवस्था करा जाउ नहीं। तेणु तुरंत चेकिंग व्यवस्था को कड़ाकड़ी करबा सहित अभियुक्त को धरिबा पई स्थानीय लोके दाबी करिसेंती। बारंबार एटी एभलिया असुविधा दिनक दिन बढ़ी चली इलेक्ट्रिक सुविधा नहीं एमती कि रोड गहली नहीं रोड गहली नहीं पीसीआर सब बेले आम चाहूँ पीसीआर सब आम रोड में जो पीसीआर ये गोटे गाड़ी सदाबेले पे रहा दरकार कहीं अंधार रिजर्व बड़ जंगल दमपड़ा जंगल जो जंगल की लाइट सुविधा नहीं आम ये गोटे पंचायत लोक बंचुचु आम माँ भाई मैंने ये जाऊँगी एकुटिया छाड़िया भय लगुच पंचायत अंधार पंचायत गोटे दुखद घटना ये अंधार रास्ता जो रास्ता दासपुर रास्ता बहुत निच्छाट अंधार रास्ता जहाँफल कि आज पंचायत आज दुखर बसे प्रथम घटना घटी ये आज अन्य प्रशासन को जनई यहाँ अंधार रोचे पेट्रोलिंग करा विगत 3-4 मास तक भी जनई मोर दाबी रोचे ओडिशा सरकार को ये जो आज जो दुखद घटना घटी प्रकृत इन्वेस्टिगेशन करा हत्याकांड पछरे कौन रही प्रकृत कारण पारिवारिक कलह ना आउ किछि। भुवनेश्वर वीडियो जर्नालिस्ट दीपक पति सुभाष प्रधान एमबीसी न्यूज। समय शेष बुलेटिन को एट रखा। नमस्कार।